Assalamualaikum, Ramadan मुबारक हो, whatever. सॉरी मुबारक वाला। हाँ सॉरी, बड़ा जो है वो हमारा थोड़ा सा वक्फा हो गया। या वो वक्फा वो आप लोगों को पता लग गया होगा, स्टेटस मैंने लगाया था। मेरे फादर इन लॉ का इंतकाल हो गया, तो उसकी वजह से हम शो नहीं कर पाए। मेरे ख्याल में एक आधा दिन ही वो छुट्टी हुई है, उसकी वजह फ्राइडे ये को है ही कि हुई है, बस थर्सडे को तो हाँ आपको एपिसोड मिला ही था। बिल्कुल। हाँ, और वैसे भी अगर ना भी हुआ तो आई वाज अवे। हम पहले ही एपिसोड में कह चुके हुए थे कि मैं फ्राइडे को नहीं आऊँगी, तो किसी किस्म का कोई एपिसोड वैसे ही नहीं होना था। तो तो बहरहाल ये है कि वो हर एज का अपना विजडम होता है। तो लेकिन मैं वो ज़्यादातर यहाँ पे हम सुनते हैं ना बुज़ुर्गों से, वो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह चलता फिरता ले जाए। तो लेकिन मैं तो इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि आपको बाकायदा बीमार होना चाहिए, आपको बाकायदा घर वालों को ट्रेलर दिखाना चाहिए, क्योंकि वरना तो वो जो है ना घर वालों के लिए एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल हो जाता है कि एक बिल्कुल यंग मतलब नॉट सो ओल्ड हेल्दी आदमी अगर दुनिया से चला जाए तो बहुत ही ज़्यादा आई मसला थिंक होता है। इस लॉस की एक्सेप्टेंस इवन विद द टर्मिनल इलनेस, यू आर नेवर रियली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आपको लगता है कि आपके सामने पेशेंट, आपका मदर या फादर कोई बीमार है, आप रोज़ देख भी रहे हो, बट यू नेवर मेक पीस विद इट। यू कांट एक्सेप्ट इट कि वो बीमार भी हैं। आप हल्का फुल्का डिनाइल आपका रहता है, एंड व्हेन दे पास अवे इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नेवर न्यू कि दे वर इल। सो मुझे तो यही लगता है कि लाइक सडन हो या टर्मिनल इलनेस हो, you never can reconciliate with the fact that the person is gone. So yeah, anyway. बाकी ये है कि वो बड़े अच्छे आदमी थे और मतलब जितना हम उनको पहले जानते थे और बाद में भी जितने लोगों से सुना, हम लोगों की मदद करते थे और बड़े कंपैशनेट थे और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। Yeah, that's हाँ the वो best bit. उनका वो मुझे अक्सर कहते थे कि तेरा पेट बात की ऐसे हुन जा रही है ऐ नहीं वापस आएगा तो बिल्कुल तो वो कई दफ़ा बेगम जान को कहती थी कि पापा अब ना ये इस तरह नहीं आप कह सकते, ये बॉडी शेमिंग होता है, तो आप इसे नहीं नहीं बॉडी शेमिंग नहीं ऐ वे को पेट बद गया है। And you stayed true to his words कि आपने भी कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा बाहर ही रहना तो बस बाहर ही रहना, मैं अंदर कर भी नहीं रहा इसको। तो But अल्लाह खैर उनके जो है गरीक रहमत करे, दर्जात बुलंद करे। और आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा जी, उनके लिए भी और उनके लवाहिकीन के लिए भी। और इंट्रो अच्छा जी, वेलकम बैक। आप इसका बैंड बाजा बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, थैंक यू। तो वो पहले तो खैर मैं नहीं कह सकी, लेकिन मैं अभी निकाल देती हूँ उस बात को कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड पेट्रन बने। रास इजी पैसा जाज कैश पे आप पैसे भेज सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन सेंड मनी फॉर हिम टू सिंग। एक चीज़ जो मैंने उस दिन बताया था किसी ने मुझे कि जी अगर आप लिंक को व्हाट्सएप पे भेज के सिर्फ इतना लिखें ना कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर वो लोग आपसे थोड़ी सी भी मोहब्बत रखते हैं तो दैट एक्चुअली वर्क्स। पीपल गो ऑन टू द लिंक एंड दे विल लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ये कर दिया करें। एक तो ये ज़रूर किया करें, लेकिन दूसरा मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, पता नहीं व्हाट्सएप पे लोग लिंक्स मेरे ख्याल में कम खोलते हैं। व्हाट्सएप पे लोग खोलते हैं अगर आप उनको सीधे सीधी वीडियो का कोई टोटा भेज दो या कुछ इस तरह का। ज़्यादा चलता है जब आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, आप मतलब ट्विटर या फेसबुक या जितने भी आप जगहों पे हो, आप वहाँ पे लिंक शेयर। देखिए ये तो जो वो जिन्होंने मुझे बताया था, अभी मैं नेक्स्ट किसी उसमें नहीं वो भी बताऊंगी। करें। हाँ, लेकिन ये है कि ये आप करके देखें, हम फिर आपको बताएंगे कि इसका कोई असर पड़ा है कि नहीं। एटलीस्ट ट्राई। ठीक है जी। एनीवे, to start off with, it was a very unfortunate day. I woke up और अभी थोड़ी देर तो मैं अपने आप को ज़िंदगी में वापस ला रही थी और एकदम से मैंने खबरें देखी। तो it was न्यूज़ अबाउट द जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, जो कि एयरवाइज से बहुत देर तक मुंसलिक रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेट अनटाइमली डेथ। और बहुत सारी कहानियाँ इस वक्त चल रही हैं और कहा यही जा रहा है कि क्रॉस फायर हुआ था, उसमें मिस आइडेंटिफिकेशन उनकी ठीक नहीं थी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं ना नहीं उधर से तो खैर जो ऑफिशियल रिपोर्ट है हाँ वो तो ये है
कि वो ये कह रही हैं कि जी हम किसी गाड़ी का पीछा कर रहे थे जी वो और आइडेंटिफिकेशन इनकी भी जो है वो गाड़ी वैसी थी जी और फिर हमने गोली चला दी क्योंकि ये पता नहीं कहीं रुके नहीं। अब पता नहीं इसमें हक पता नहीं आगे किसी ने ये एक और स्टेटमेंट आई थी उसमें थे कि गाड़ी के आगे ना ढेर सारे पत्थर रखे हुए थे, वो उन्होंने पत्थर साइड पे किए हैं, उतरे हैं, वो उनके भाई भी उनके साथ थे उस टाइम पर वो भाई नहीं, वो भाई जी तो उनके पहले ही फौत हो चुके हैं। ये तो जी मतलब वो जहाँ पे जिसके पास ठहरे हुए थे। हाँ तो देखिए अब मसला पता है क्या है, मसला ये है कि अगर ये एक हादसा था तो ऑड्स देखें आप कि कीनियन पुलिस ने गलत आइडेंटिफाई करके एक बंदे को मतलब नाजायज गोली मार दी। अच्छा, कीनिया की पॉपुलेशन टोटल कितनी है? अच्छा, उसमें से जो गोली लगी वो किसी कीनियन नेशनल को नहीं लगी, वो एक फॉरेन नेशनल को लगी। जी अब आप देखें कि कीनिया में फॉरेन नेशनल्स कितने हैं। अच्छा, वो फॉरेन नेशनल्स में से पाकिस्तानी को लगी। अब आप देखेंगे वहाँ पे पाकिस्तानी कितने हैं। अच्छा, वो पाकिस्तानी में से उस बंदे को लगी जो एक दिन पहले या 2 दिन पहले वहाँ पहुंचा था और वो बेसिकली पाकिस्तान से बच के अपनी बच कुछ के जान। निकले अच्छा, थे वो बेसिकली। तो अब जी इतना ये जो ऑड्स है ना, मतलब ये ऑड्स नहीं रहे, बहुत, हाँ। अच्छा, ये लेकिन बहुत ऑन दी अदर ऑब्वियस हो गए हैं नहीं, बेसिकली। लेकिन पता है फिर दूसरी तरफ और भी मसला है। दूसरी तरफ मसला ये है कि अगर तो होते एक स्ट्रे बुलेट होती, ठीक है, फिर तो होता कि जी बहुत ज़्यादा चांस है कि कुछ हैंकी पैंकी। पुलिस की गोली थी, पुलिस उससे बच भी नहीं पाई, मतलब पुलिस को एडमिट करना पड़ रहा है कि जी हमारी गोली है। अच्छा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब गरीब मुल्कों में, हमारे पाकिस्तान में तारीखी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में पुलिस इन्वॉल्व रही है। आप पुराने अगर केसेस निकाल के देखें तो अच्छा जी, हो सकता है कि वहाँ भी उस तरह का हो, लेकिन मसला फिर वही है, वो वहाँ का कोई लोकल नहीं था। यहाँ पे लोकल मरते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी जब ओवरसीज वाली बात आती है ना, सारों के एंटीने खड़े हो जाते हैं। उसकी जाहिर सी वजह ये बात है है। कि अब वहां पे अगर ओवरसीज एक गया है, वो हमारे लिए तो चलो वो अरशद शरीफ था, वो हाँ। एक चीज पाकिस्तान के लिए। पूरी दुनिया में क्या खबर गई है कि कीनियन पुलिस ने एक फॉरेन नेशनल उड़ा दिया है। अब वहां की जो टूरिज्म के साथ जो होगी उस मुल्क के, तो अब फिर वही बात है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। फिलहाल तो हकीकत जो है वो सिर्फ अल्लाह मियाँ को पता है। या अब अल्लाह करे, हम दुआ ये करते हैं कि इसकी हो इन्वेस्टिगेशन, हम सब तक सच पहुंचे। और फिर वही बात है कि सच पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी इसके पीछे अगर कोई वो है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर वही बात है, आप अरशद शरीफ से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, he It doesn't didn't matter. deserve to die this way. Nobody deserves to die like this. हाँ। Nobody. And to be very honest, जो कुछ लोग सारे शुरू हो गए थे ना, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਭੀ है, वो जो कच्चा चट्ठा उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया, ये कहते थे, वो कहते थे। जानते हो, जब बंदा चला गया, खत्म कर दे, बस कर दे, लेकिन अच्छा, वैसे इसमें मेरा थोड़ा सा वो है कि यार कि आप बोल दे। वो जो इस तरह वो मंटो साहब का है ना कि हमारे माशरे में जब कोई मरता है तो हम उसके कैरेक्टर को ड्राई क्लीन करके लटकाते हैं। जी तो वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब जो बंदा जैसा था वो पता लगना चाहिए सबको कि कैसा था, मतलब उसकी ज़िंदगी। हम तो खैर पहले भी पता होता है बंदे के बारे में, मुंह पे नहीं बोलते, लुका छुपा के रखते हैं। और माशरे ही अजीबो गरीब सा है। और मतलब मुझे हम मजहबी लोग हैं, मेरा हमेशा से ये भी है कि जे ठीक नू ठीक ते गलत नू गलत नहीं कहना, तो फिर मजहबी होना भी की है। और मरने के बाद तो फिर बिल्कुल ही होता है कि ओहो डोंट स्पीक ऑफ द इल ऑफ द डेड और ये वो सारा कुछ। वो भी मतलब अरशद शरीफ साहब जो हैं, इनका जो करियर का आगाज़ था वो तो सहाफ़ती था और वो शायद अच्छा भी था, लेकिन बाद में तो फिर उन्होंने मतलब सिर चढ़ के बहतानबाजी की। हाँ। मतलब ये जो 14 के 15 केस ऑलरेडी हार चुका है यार भाई, इसमें से कई हैं जो उनके शो थे तो उन्होंने खुल के जिसका जो दिल किया वो किया। लेकिन फिर भी बात है, क्या बहतानबाजी की सजा, क्या मैं कहता हूँ इसके, ये जिस तरह से वो करते होते थे करप्ट और पत्नी गद्दार के सर्टिफिकेट बांटते होते थे,
क्या इस तरह की भी सजा, मौत तो नहीं ना, मतलब मौत आप ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। नहीं, मौत को जो सजा के तौर पे कहते हैं ना, हाँ। मतलब यू कन्वीनियंटली फॉरगेट दैट यू आर गोइंग टू डाई वन डे एज हाँ। वेल, दैट्स नॉट अ सजा बाय द वे। और मुझे जो टाइप ऑफ मौत से भी बड़ा इख्तलाफ होता है कि एदी इंज मौत आई है ना, एदे करतूता दी वजह नाल आई है, वरना ध्यान मतलब आराम से मरता है या मतलब पीसफुली मरता है, इससे कोई नहीं होता। नहीं तो वो तो मेरे ख्याल में बड़े पीसफुली मरे हैं, मतलब अगर दिमाग में ठीक है, आपके गोली बस लग गई है खत्म तो एट पता द ही नहीं स्पॉट, लगा होगा, वो आपको तो कौन सी कोई टर्मिनल इलनेस से गुजरना पड़ा है। बट आई डोंट नो, मेरा ना हमेशा ये रहा है कि वंस द पर्सन पासेस अवे, जो आपके अंदर जो ग्रजेस जो भी सिचुएशन है उसको खत्म कर दिया, हूं नो अल्लाह दे कोल है, अल्लाह दा मामला होते ते छाड़ दो, करन दो। हाँ नहीं देखिए, मैं तो हमने ना सिर्फ ये कि खुद जिंदगी में गलतियां की हैं, बल्कि जब तक जिंदा है शायद करते रहेंगे। तो अगर हम अपने लिए जो है मगफरत मांगते हैं तो हमें दूसरों के लिए भी मगफरत ही मांगनी चाहिए, अल्लाह उनको माफ करे और उनको बिल्कुल बिल्कुल दुआ यही जन्नत करनी में। चाहिए। बाकी जो वो जो है ना मरने को सजा कंसिडर करना, वो मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना मौत का मजाक, किसी की मौत का मजाक वगैरह ना उड़ाओ। अच्छा, मुझे ये समझ में आती है कि आप जी किसी के कैंसर का मजाक ना उड़ाओ। उसकी वजह ये है बिकॉज़ ही सफरिंग ना, सफरिंग के अलावा मतलब उस बंदे को कैंसर है तो पता नहीं आपको कैंसर होना है कि नहीं होना, तो आप never उसके really हाँ know। मतलब आप किसी ऐसी चीज का मजाक ना उड़ाओ जो पता नहीं आपके साथ शायद ना होनी हो। मौत तो तानू भी आनी है तो फिर उड़ाओ ही जाओ, फिर जो मर्जी ठट्ठे लाओ, मतलब केड़ा बच जाना है। ठीक है, आप पीसफुली मर रहे हो या तड़प के मर रहे हो, मरना तो आपने है, तो दैट इज नॉट। वो जो लोग होते हैं ना, अक्सर कोई पॉलिटिशियन उधर चला जाए, बहुत ही उनको नफरत के इजहार के लिए कि हुन है अस्पताल गया, हुन है वापस ना आए, क्या हाँ, लेकिन बहरहाल दुआ ये भी सबसे करनी चाहिए, सबके लिए, ना सिर्फ अपने लिए, सबके लिए, कि सबकी मौत आसान ही हो, आसान। हाँ, आसानी की बात जरूर करनी चाहिए कि जड़ा है ना वो रहे, लेकिन ये जो आप लोग अपना पिट स्यापा शुरू कर देते ना, कर रहे हैं, चलो ठीक है, मैं आपको नहीं भी मेरी सुनता खैर कौन है, लेकिन वो जो राइट अवे जो एकदम से फिल्थ स्टार्ट होता है ना, दैट इज अ बिट मच। आई मीन द वर्ल्ड इज वेरी क्लोजली निटेड राइट नाउ। आप जो भी बोल रहे हैं ना, वो खानदान फैमिलीज की तरफ पहुंच जाना, हर बंदे का क्या कसूर है अरशद साहब, क्या कहते रहे और क्या नहीं कहते रहे, ठीक है, तो थोड़ा हाथ हौला रखा करें, हफ्ते बाद कर लिया करें अगर बहुत शौक चढ़ा, अब तो रहन दो, अल्लाह नु वेखन दो। बाकी मतलब लेकिन वैसे तो मतलब फिर वही बात है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा क्या हुआ, हमें तो नहीं पता। लेकिन पता नहीं मैं कैसे इसको कहूँ, अगर कोई फाउल प्ले खुदा ना खास्ता है, अगर बुरी बात मुझे नहीं पता, अगर है तो फिर मैंने ये देखा है कि अगर आप एक दफ़ा पाकिस्तान जैसे मुल्क में सहाफ़त करते हुए अगर आप एक दफ़ा डार्क साइड पे निकल गए हैं ना, तो फिर उधर से वापस आने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर वो माइंड कर जाते हैं। आपको तो पता खैर, ही है हाँ जी, ये था, आगे चले फिर अब देखते क्या क्या पता लगता है। हाँ, अच्छा किया वैसे आपने सहाफत छोड़ ही दी। मैं नहीं तो जी, आप छोड़ आए हम वो गलियां। तब से लेके अब तक अली सिर्फ जो है ना वो एक रिलैक्स माहौल में बैठे हुए हैं, उनको खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं मतलब एक तो मैं कुछ करता ऐसा नहीं हो कि टेंशन हो, और दूसरा मैं दोस्तों से फिर भी मशवरा कर लेता है, तो मार्केट से कोई चंगी एंटी एंग्जाइटी आई है। हाँ, चंगी एंटी एंजाइटी, वैसे मैं आपको बताऊँ उससे बेहतर आप कोई एंटी पैनिक ले लें, क्योंकि एंटी एंजाइटी जितनी देर में अपना असर शुरू करती है ना, बंदा वैसी तबीयत उसकी बहाल हो गई होती है, तो इससे बेहतर है इमीडिएट, बड़ी है ऐसी जो बिल्कुल भी एडिक्शन से नहीं है, उससे कोई भी उसके अंदर एलिमेंट, वो कर ले, एंटी एंजाइटी को रहने दो, बड़ी मेहरबानी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। एनीवे जी, अच्छा जी, जो नेक्स्ट है, लास्ट टाइम ही कहने लगी थी मैं ना एक्चुअली बहुत थकी उस टाइम, इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन, समथिंग विच आई kept saying over and over again कि नहीं जी है तो नहीं होता, नहीं जी है तो नहीं होता, वो हो गया जो नामुमकिन सा लगता था। और मैं लाहौर से बाहर थी, मैं कहीं, और गाइस मैंने ना अपना कायद चेंज कर लिया है। इट डजेंट मैटर इफ़ आई वोट फॉर हिम और नॉट, बट ही इज़ द ट्रू कायद इमरान खान। इधर मुझे खबर मिली है, मैं अपने होटल रूम से बाहर जाके देखा है तो धड़ाधड़ गाड़ियाँ आनी शुरू हुई हैं पीटीआई के सपोर्टर्स की, जी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं अपने कायद के लिए बाहर खड़े होने के लिए। तो अब डिस्क्वालिफिकेशन जब हुई, वो भी बहुत एम्बिगुअस था सारा डिसीजन कि 2023 तक उनकी है या वो कंटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और मैंने बड़े लोगों से पूछा, लेकिन चूंकि मेरा दिमाग पी साइज्ड है अली, तो प्लीज़ इनलाइटन मी ओवर दिस कि इज इट टिल 23 और इज इट अदर देन 23? अच्छा, एक तो ये कि पहले उस पे आते हैं कि लोग निकल आए। हाँ, अच्छा, वो लोग, तुम तो खैर लाहौर से बाहर थी, उधर मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे लोग निकले, कलमा चौक भी
जेल रोड भी, Of course. काफ़ी 3-4 और जगहों पे। और वो खैर थोड़ी देर बाद वापस चले गए क्योंकि खान साहब ने कहा क्या कि क्या, चलो चलो। अभी ना करें, मैं कॉल दूंगा तो तब आना। अच्छा, लेकिन वो खान साहब ना भी कहते हैं और ये लोग एहतजाज करते भी, हमने तो आज तक नहीं रोका किसी को एहतजाज करने से, हम तो बल्कि मतलब तरवीज ही करते हैं इसकी कि आप एहतजाज करें, रौनक लाई हम रखो। तो रो रहे होते हैं कि तुसी बाहर क्यों नहीं हाँ। निकल दे किए। लेकिन आपको पता है कि हुआ क्या, इन्होंने जेल रोड पे भी और 2-3 जगहों पे और भी टायर भी साड़े। नहीं ये फिर अब ये जो है ना, यहाँ पे खान साहब, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क के सबसे बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं। यही के मुंह के अल्फाज छीन लिए आपने। हाँ, तो जी। ये खान साहब को खुद भी अनाउंस करना चाहिए अपने तमाम फॉलोअर्स को कि जो जी दिल स्मॉग जले सीजन हैं। आया हुआ है, जी। आप हर चीज़ जो तमन्ना है आपके दिल की वो करें, लेकिन आपने ना टायर नहीं साड़ना। तो ये तो होगी नंबर 1 बात। अच्छा, नंबर 2 बात ये कि वो जाहिर है मैं तो फॉलो भी नहीं कर सका उस दिन जिस दिन ये सारी प्रिसाइसली। जी 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 जी। वो हो रहा था, प्रोसीडिंग चल रही हाँ थी। जी। और दूसरा, मैं को मुझे टाइम भी नहीं मिला कुछ और करने का। लेकिन मेरे जहन में ना एक जुमला रह रह के आ रहा था, क्योंकि वो चाहे वो गोइयाँ सिर्फ एक हो रही थी कि जी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कितने अरसे की होगी। तो उस पर ना मुझे ख्याल ये आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई करेगा ताहियात, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आके कहेगी कि ना ज्यादा है, ये ज्यादती नहीं करनी, 5 साल। तो यानी जमहूरियत और अदलिया दोनों विनर। और लेकिन फिर हाँ, कोर्ट ही, बाय द वे, आज कोर्ट कह रहा था जिसने बहुत, जैसे हम अक्सर बात करते हैं ना, ਇਹਨਾਂ किसी को कोई शौक नहीं है फाइल्स या पेपर पढ़ने का, इसलिए वो कहते हैं आप ही दस दो तुसी हो चोर के नहीं हो। तो आज हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हमें पहले पढ़ना पड़ेगा जो ईसीपी ने लिखा है पूरा फैसला, देन वी विल बी एबल टू प्रोसीड ऑन द केस। नहीं, वो तो खैर जाहिर है, वो तो मतलब पढ़ेंगे, बड़ा मुझे तभी अच्छा करेंगे, लगा आप लेकिन पढ़ना चाह रहे हैं। उसमें वो ये था कि शायद अतर मिन्नल्ला साहब ने कहा है कि जी वो एक तो ये कि पढ़ लें कि क्या है, दूसरा उसमें ये है कि वो तो मतलब शायद 5 साल का भी नहीं है, वो तो शायद जिस एक सीट पर वो थे उधर से वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अब दोबारा जो इलेक्शन आएंगे उसमें दोबारा बेशक लड़ लें। वो कहते थे ना अहल नहीं हुए, डी सीट हुए हैं। हाँ, तो वो अभी जो है वो जैसे जैसे सामने आएंगी चीजें तो पता लग जाएगा। खत्म होती जाएगी। तो हम तो नहीं चाहते कि डिस्क्वालीफाई नहीं जी, लेवल प्लेइंग फील्ड पे आपने, इट्स अमेजिंग हाउ के लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर इस वक्त जो है तू भी चोर तू भी चोर तू भी चोर, सबको एक ही स्टेटस पे ला के उन्होंने कहा हुन लड़ो, ठीक है ना। लेकिन अरे सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं इधर ही आपसे पूछ लूँ कि इससे ये जो एंटी चोर का नैरेटिव, एंटी करप्शन का जो नैरेटिव है इमरान खान का, इस पे असर नहीं पड़ेगा अपने चोर कराए पर जाने पर? नहीं पड़ेगा ना। जिसको जो पसंद है ना हाँ, उसको वो पसंद, जो चोर है ही नहीं, जो मतलब मियाँ को पसंद करने वाले हैं वो मियाँ लवर है, खान लवर है। बड़ा मुश्किल है मियाँ को लव करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पे क्या चीज आ जाती है। अच्छा, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल फर्क पड़ेगा। बाकी ये है ना कि पता है मुझे एक और भी डर लगता है, वो ये है कि हो जाए अगर ना है तो फिर वो जो रौनकें लगनी है कि वो जी है कि हमारे पास फलाने की फलानी ऑडियो है, हमारे पास फलानी, फिर वो भी ये ना हो कि ना आए। इस तरह ना रौनक लगी ये तो ना करे। इतने अच्छे से हमारे फ्राइडेज जा रहे थे, ये लीक हो रहा है वो लीक हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे ना ब्लॉक लाओ प्लीज। फिर ये कि अच्छा खान साहब बहुत सीरियस ले गए हैं इस बात को कि डिस्क्वालिफिकेशन को, हालांकि इसमें कोई मसला नहीं। उसकी वजह ये है कि आप पार्टी चेयरमैन नहीं ना रह सकते या प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते, कायद तो आप हो। देख कायद है वो ता हयात ना, जो मियाँ साहब की भी आई थी, हमने कायद चेंज किया नहीं किया, जो कायद के गुस्से में आकर सबको बुला रहे थे। अच्छा, क्या हो कायद के साथ वो अनाउंस पार्टी चेयरमैन वगैरह जो था वो पोस्ट थी भी 4 साल 5 साल व्हाटएवर। हाँ, कायद ताहियात देखें जरा, आप तो लेवल अप नहीं हो गए, समझे इस बात को। इट हैज़ एक्चुअली वर्कड वंडर्स फॉर यू, ठीक है। लेकिन प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है, जो फैसला करना चाहते हैं ना, वैसे तो ऑलरेडी ये बात हो चुकी है कि दिस इज़ रिलेटिवली अ वेरी वीक केस टू परस्यू एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू रिवर्स दिस डिसीजन, मतलब ये कहा गया था। और वो ये कहते हैं कि जी बाकी केसेस जो है ना उनको थोड़ा वो यूज़ करके इनको थोड़ा सा खींचा जाएगा, क्योंकि मैं ये आपको बताती चलूँ कि इसी में मैं ये भी कर लेती हूँ कि इमरान खान ने कहा है कि कमिंग फ्राइडे मैं ऐलान करने लगा हूँ अपने लॉन्ग मार्च की, ठीक है, मैंने डेट दे देनी है, तुमने हैशटैग आज से फिर करना शुरू कर देना। मैं आज से फिर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है कि बीच में मुकर ना जाए खान साहब। नहीं। हाँ, दूसरा ये है कि केस जो है ना, फिर भी बात ये केस वीक नहीं है या पता नहीं, मतलब कहते हैं कि वीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है, मतलब हो सकता है वीक हो, हमें नहीं पता,
प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने तोशा खाना से चीज़ें ली, सस्ती ली, महंगी फिर ली, बेची। महंगी वाली लेके सस्ती बेची, सस्ती। प्रॉब्लम तो ये है कि जो उन्होंने लेके बेची और उसके बाद उन्होंने वो जब अपने वो मतलब उनके एसेट्स में जो इजाफा हुआ है डेक्लेरेशन थी वो, हाँ, वो डिक्लेयर किया कि नहीं वो किया? नहीं किया ना, वो उस पे कह रहे हैं कि वो आप अपने ओथ के अगेंस्ट गए हैं, वो करप्ट प्रैक्टिसेस थी कि आपने नहीं दिखाया। हालांकि उनके उस पैसे में से ये कहा था कि बनी गाला ते सड़क उन्होंने पाई सी उस पैसे दे नाल, दैट वाज द ओनली एक्सप्लेनेशन। और वो उनकी एक्सप्लेनेशन जो गई थी ना, वो भी वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो गलत है। तो केस ये था बेसिकली कि जो है ना उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन आप ये देखें कि अगर ये बात ठीक है, वैसे तो नहीं ठीक, लेकिन चले अगर ये बात ठीक है कि उन्होंने अपने पैसों से, चाहे तोशा खाना के थे चाहे अपने जाती थे, अपने घर की सड़क बनवाई। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ एहसास होया कितनी जरूरी है सड़क, ਉਹਨੂੰ सड़का बनाने वाले तो पीछे पए रहंदे सो। लेकिन इससे एक और चीज भी है यार, क्या औकात है हमारे प्राइम मिनिस्टर की होते पर रियासत उसके घर की सड़क नहीं बनाती के यार, बह जा एडा तू प्राइम मिनिस्टर अपने कार होवेगा। हर किसी को खुद ही सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि चलो मैं सड़क तो बना दूं ना, और तो किसी ने आना नहीं है। एनीवे आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर कमिंग फ्राइडे बिकॉज अगर तो वो उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी तो फिर मैं आपको अपना वीकेंड भी दे सकती हूँ Thank you लाइव so कवरेज much. के लिए, ठीक Thank है। you. लेकिन अगर ना दी तो हम थोड़ा सा उदास हो जाएंगे हल्का हल्का सा, बिकॉज रौनक चाहिए, नहीं लाग रही, की करिए। अच्छा जी, FATF से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से हट गया। तालियां। कोई गली का जिसे कहते हैं ना, कोई रैंडम अंकल तक जो है ना इस वक्त क्रेडिट लेना चाह रहे हैं अबाउट दिस थिंग कि जी हम लोग लिस्ट से नाम, 3 बार हम उस लिस्ट में आ चुके हैं। शुरू में वो सारे एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, ये फिर परवेज इलाही साहब आए, उन्होंने कहा कि जी सारी मिन्नत, सारा क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है, माशाल्लाह, ग्रेट। तो अब क्या होगा? नहीं देखेंगे, ऐसी तो बिल्कुल ठीक है, चीफ साहब को जरूर जाता होगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जो भी सारे स्टेप्स लिए उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकते, तो वो माने मेरे सारे क्रेडिट तुम्हारे लिए हैं। अच्छा हाँ। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि जी इमरान खान और हमाद अजहर रफलाने का शुक्रिया अदा करो, उसके उसमें वो हुआ है। ये मेरे पेट में दर्द हुई है ये सुनकर। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं हमाद अजहर तो नहीं हम कर लेते हैं, सड़क ही जाता है। अच्छा ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत जबरदस्त बात है। अच्छा फिर भी बात है, इन्होंने करना ही था, मतलब क्या कहते हैं कि यार छोड़ो सुग्रे ही ठीक है। इतने आपके पैसों का रौला पड़ा हुआ है, आपके इधर बैंक बंद होने शुरू हो जाते हैं, आपके यहाँ पे जरम वादला आना बंद हो जाते हैं, क्या कहते हैं अच्छा यार की वाइट होके करना है, ग्रे सही है। अच्छा और फिर अगर आप इस तरह जाते जाए ना पीछे के जी इमरान खान का भी शुक्रिया, चीफ साहब बिल्कुल ठीक है तो शुक्रिया, उसके बाद इमरान खान साहब जबरदस्त, फिर और पीछे चले जाए जो मियाँ कहता सी जब इन्होंने कर दिया था ट्वीट रिजेक्टेड के पता नहीं क्या, वो जो डॉन लीक्स या पता नहीं वो सिरल लीक्स आ गई थी, शोनो लीक्स बेसिकली, उदो ना करते तो पाकिस्तान ग्रेट ਜਾਂਦਾ ही ना, ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ कि यार ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੇ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੋ जाएगा। मियां साहब का बयान नहीं आया तो उनको कहना चाहिए था इस बारे में, ठीक है। तो खैर असद उमर भी क्रेडिट, मतलब सब क्रेडिट ले रहे थे कि जी हमने किया। तो एनीवे जिसने भी किया पूछना सिर्फ ये है कि वो तो ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ है। ठीक है, इस सवाल का जवाब आप कमेंट्स में दे सकते हैं, हमें जो है थोड़ा सा एजुकेट करें अपने हिसाब से कि किसने डाला था उसमें। अच्छा जी, एक अच्छी खबर करके विल एंड दिस एपिसोड ऑफ द न्यू वन, वो ये है कि रोबोटिक सर्जरीज जो है वो स्टार्ट हो गई हैं SIUT सक्खर में, और दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। हाउएवर सर्जन्स की थोड़ी सी पैक ज़रूर होगी इस बात पे कि अगर रोबोट खड़ा हुआ है, लाइक एक टाइम पे आकर तो रोबोट्स को मिल जानी है ना इस हद तक एक्सेस एंड टेक्नोलॉजी के, दे विल बी एबल टू ऑपरेट। लाइक माय ब्रदर ऑलवेज फील्स लाइक कि वो इररिप्लेसेबल है बिकॉज वो एनेस्थीसिया में है, तो मैं कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो अगर सर्जरी वाला बना सकते तो वो वाला बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी बह के देखना ही होता है कि कदों BP ड्रॉप हो तो वापस लेके आना है, सॉरी भाई। तो लेकिन ये है कि इट्स अ गुड स्टेप, गुड हेल्थ की साइड पे, इधर से तो कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती है, बट वट एवर इज़ गुड
what we are here to appreciate. हाँ नहीं वो ज़बरदस्त है। और दूसरा ये है कि बिल्कुल इनएविटेबल है। जी। तीसरी चीज़ ये हाँ। है कि अब वो चाहे बंदे ही कर रहे हों, लॉन्ग डिस्टेंस सर्जरी तो शुरू हो गई है। मसलन उसका वो ये है कि अब जिस तरह मैं जानता हूँ एक कोई 73-74 साला सर्जन को टेक्सास में, जो कि जाहिर है मतलब वो उसकी एज इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि अब वो हाथ से सर्जरी नहीं कर Of सकता, course. लेकिन वो क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो अब वो करते क्या है कि जहाँ पे भी कोई सर्जरी हो रही होती है, जिस भी डॉक्टर ने उसको एम्प्लॉय किया हुआ है, उसको वो लाइव स्ट्रीम दे देते हैं। और वो उधर कोई और डॉक्टर्स हैं, ये वीडियो देख रहे हैं और कह रहे हैं कि एतो मार दो, एतो रहन दो, इतने तक आप आते हो। तो Nice. हाँ Nice. तो ये तो हो रहा है। तो Insane. अब वो भी कोई वो रोबोटिक आर्म्स ही बनानी है, वो हाँ। बन जाएंगी। तीसरा मुझे याद है, अब तो जाहिर है यार वो प्रिसीजन ही और होगी, सारा कुछ और हो गया। 2005-6 की बात है कि वो हम चैनल में जब थे तो वहाँ पे सेठों को कोई पता नहीं फ्यूचरिस्टिक होने का शौक आया, या उनको लगा कि कैमरामैन बड़ा तंग कर देने, या उनको मतलब या उन्होंने किसी से पेमेंट पकड़नी थी तो वो भाग गया था तो उन्होंने कैमरे उठा लिए। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो कोई 3-4 रोबोटिक कैम्स लिए जिनका अंदर सीआर में स्विचर पड़ा हुआ था और आप जॉयस्टिक से उनको वो मूव करते थे। तो हमने उस दौर में 2005-6 की बात आ रहा हूँ कि वो उनसे काम करने की कोशिश की। एडा मुश्किल सी वापस लाओ पुराने के। तुम कितने मिले हो। हमारे यहाँ तो मसला ये रहना कि साढ़े को नहीं सीखा जा रहा, जो है उन्हों रहन दो। बाय द वे व्हिच आई एम गोइंग टू प्लग इन बंदे को आप गाली निकाल सकते हो, रोबोट को क्या कहोगे? हाँ मतलब इसका, लेकिन ये हाँ, इससे मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि एक तो हर मूवी अगर आपने नहीं देखी, इट्स काइंड ऑफ ओल्ड, लेकिन वो देखें, एंड द मून इज़ अ हार्श मिस्ट्रेस, वो भी पढ़े। उधर देख के मुझे ये एहसास हुआ था कि जो फ्यूचरिस्टिक हालात हमारे चल रहे हैं ना, दे विल बी वेरी वेरी एडवांस इन टर्म्स ऑफ इमोशंस एज वेल। तो अगर ऐसा हुआ तो सारियां दी नौकरी तो मुक जाएगी। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे, विल सी यू नेक्स्ट टुमारो। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।